प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की सेक्शन 115 BAC के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको न्यू स्लैब इनकम टैक्स की जो न्यू स्कीम है उसमें जो टैक्सेशन स्लैब्स हैं या रेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 4 लाख तक कोई भी आपकी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 के बीच में 5%, ऐसे ही 4-4 लाख के गैप से ये आपकी जो रेट है वो 5-5% से बढ़ती जाती है। यदि आपकी इनकम टोटल 24 लाख से ज़्यादा हुई तो फिर आप पे हायर टैक्स लायबिलिटी से टैक्स लगेगा, जो कि 30% है इस सेक्शन के अंदर। अब इसमें अपन रिबेट की बात कर लेते हैं। इस सेक्शन में आपको 60,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, जिससे आपकी 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। इसके अलावा आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, जो सेक्शन 16 से गवर्न होती है। तो इसलिए इस कारण आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है इस न्यू रिजीम में। ये जो नया रिजीम है ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होता है। यदि आपको इसको ऑप्ट आउट करना होता है तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी। इस स्कीम की एक डिसएडवांटेज है, जो कि ये इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि यदि आपने न्यू स्कीम ऑप्ट किया है तो फिर आप जो अदर बेनिफिट्स थे जो पहले आपको ओल्ड स्कीम में मिला करते थे, जैसे HRA हुआ, लीव ट्रेवल अलाउंस हुआ, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हुआ, वो सब बेनिफिट्स आपको इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलेंगे। फर्दर यदि आपकी बिजनेस इनकम है, इंडिविजुअल HUF एज SSC आपकी बिजनेस इनकम है, और एक बार यदि आपने इस स्कीम को ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर आप इसमें इस स्कीम को वापस से ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं, मतलब इस स्कीम को वापस से ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सेक्शन 115 BAC रेफ़र करना होगा।